देख ले, कल हम लोग पढ़ रहे थे सिफत के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में। सिफत यानी एडजेक्टिव किसी चीज़ की अच्छाई या बुराई बयान करते हैं तो उसको हम बोलते हैं सिफत। और यहाँ पे देख ले, ये हेडिंग है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एडजेक्टिव यानी कि सिफत। ये देखिए एक जुमला है नीचे, काला आदमी, थोड़ा जूम कर दे रहे हैं इसको। काला आदमी, अक्लमंद लड़का, छोटा घर। तो काला आदमी में देखिए आदमी के बारे में बताया जा रहा, काला है तो ये आदमी की सिफत है ना, अल्लाह ने उसे जैसे बनाया है। और दूसरे जुमले में देखें अक्लमंद लड़का, तो लड़के के बारे में बताया जा रहा है कि लड़के में क्या है, अक्लमंदी है। तो ये अक्लमंद क्या हो गया, ये सिफत है, एडजेक्टिव है। इसी तरीके से छोटा घर में देख ले, घर के बारे में बताया जा रहा है छोटा है, तो यहाँ पे क्या है, छोटा घर। छोटा ये क्या है, यहाँ पे सिफत है। तो इसमें मौसूफ सिफत हम ऐसे ही बनाते हैं। पहला हम जो बोलेंगे, काला आदमी, छोटा घर, बड़ा घर, महंगी किताब, सस्ती किताब, बड़ा शहर, तो ये शुरू में हम जो लाते हैं ना, ये पूरी एडजेक्टिव रहती है, सिफत रहती हैं। तो हम उर्दू में भी बोलते हैं ना, बहुत अच्छा मोबाइल है, बहुत महंगा मोबाइल है, बहुत खूबसूरत लड़का है, कह ले कि बहुत बड़ा गांव है, बहुत ईमानदार लोग हैं, तो हम इस तरह का बोलते हैं ना, ईमानदार लोग, बड़ा शहर, छोटा शहर। तो ये क्या है, हम जो पहले लाते हैं इसको बोलते हैं एडजेक्टिव। उसके अलावा फिर देखें, एडजेक्टिव की कुल 8 किस्म हम लोगों ने पढ़ी हैं, कल पूरी नहीं हुई थी। एडजेक्टिव की कुल 8 किस्में थी। क्या किस्में थी, देखिए पढ़ ले रहे हैं सरसरी तौर पर, फिर आगे बढ़ेंगे। ये है सिफत मारिफा, ये प्रॉपर एडजेक्टिव है, प्रॉपर एडजेक्टिव, हम आगे चल के पढ़ेंगे। दूसरा है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, सिफत नफ्सी, अच्छा ये बुराई के बयान जो बयान किया जाता है। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, तादाद मकदार के बारे में बताया जाता है, 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 1 ग्राम, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 200 ग्राम, 250 ग्राम, 50 ग्राम। तो ये क्या है, ये इससे मकदार पता चल रहा है ना। फिर यहाँ पे नीचे देख लें एडजेक्टिव ऑफ नंबर, सिफत तादादी, इससे हम पता चलेगा कि मतलब जो चीज़ें हैं कितनी हैं, एक से लेकर आप कह लें कि मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, आप जितनी आपको गिनती याद हो आप पूरा आगे जोड़ सकते हैं, वो इसमें सिफत तादादी में आ जाएगा। फिर आगे चल के देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, सिफत इशारा, ये हम लोग पढ़ चुके हैं ना। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, बहुत अच्छे से हमने पढ़ा था। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ये वही है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इसे भी हम पढ़ेंगे। और उसके अलावा फिर यहाँ पे देखें डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव यानी कि इसके जरिए हम बताते हैं कि सामान कितना है या फिर लोग कितने हैं। कुछ लोग, बहुत लोग, कम लोग, चंद लोग, ज़्यादा लोग, आधे लोग, हम इससे तादाद बताते हैं। ये वाले एडजेक्टिव थे सिफत से। और यहाँ पे देखें, ये जो है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है, ये सिफत इस्तिफामी है। इन एडजेक्टिव के जरिए हम सवाल करते हैं। ये बहुत अहम टॉपिक है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, इसे हम पढ़ेंगे, इसे हम आज हल करेंगे। और ये नीचे देखें हैं, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, POSSESSIV, पॉजेसिव एडजेक्टिव यानी कि सिफत इजाफी इसको बोलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बोलेंगे प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव इसको बोलते हैं, यानी कि सिफत मारफा। ये बनता कैसे है, प्रॉपर नाउन किसको बोलते हैं आप लोग जानते हैं ना। प्रॉपर नाउन को हम बोलते हैं, कह लें कि मशहूर जो जगहें होती हैं, ख़ास ख़ास जो जगहें होती हैं, इंसानों के नाम होते हैं, मुल्कों के नाम हैं, ज़िलों के नाम हैं, फिर कह लें कि शहरों के नाम हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां जो मशहूर हैं वो हैं, बड़े बड़े लोग जो चाहे वो बड़े हों या छोटे हों, उनको बोलते हैं प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन से क्या बना है, प्रॉपर नाउन से बना है प्रॉपर एडजेक्टिव। जैसे हम कह लें ना इंडिया, इंडिया से क्या बना है, इंडियन पीपुल, हिंदुस्तानी लोग। फिर इसी से क्या बना, हमको कह रहा हूँ कि नेपाल, नेपाली कल्चर यानी कि नेपाली तहजीब, नेपाली टी यानी कि नेपाली चाय, है ना। फिर हमको कह रहा हूँ कि नेपाली ड्रेस, नेपाली कपड़ा, तो नेपाल से नेपाली बन गया है, इंडिया से इंडियन बन गया है, जापान से जापानीज बन गया है, चाइना से चाइनीज बना है, इसी तरीके से पाकिस्तान से पाकिस्तानी बना, अमेरिका से अमेरिकन बना है, अरब से अरबियन बना है, इस्लाम से इस्लामिक बन गया है। इस्लामिक ड्रेस बोलते हैं ना, इस्लामिक ड्रेस है, इस्लामिक कल्चर है, इस्लामिक बुक है। तो ये प्रॉपर नाउन से जो हम बनाते हैं आखिर में कुछ चीज़ें इजाफा करके, वो क्या है, प्रॉपर एडजेक्टिव उसको बोलते हैं। देखें यहाँ नीचे दिया हुआ है, आपको बता दें इंडियन कल्चर, इंडिया से इंडियन कल्चर, यहाँ से अमेरिका से अमेरिकन बुक यानी कि अमेरिका की किताब, पाकिस्तान से पाकिस्तानी मुस्लिम यानी कि पाकिस्तानी मुसलमान। फिर नीचे यहाँ पे आ जाए देखें रशिया, रशिया RUSSIAN, रशियन टी यानी कि रूसी चाय, रशिया को बोलते हैं रूस, रूसी चाय। और यहाँ पे देखिए नीचे जो दिया है टर्किश आर्मी, टर्किश, तुर्की को बोलते हैं टर्की, है ना। जब उसका प्रॉपर एडजेक्टिव बनाएंगे तो टर्किश होगा, टर्किश आर्मी यानी कि तुर्की फौज।
फिर यहाँ पे देखें इस्लामिक ड्रेस, यहाँ पे दिया हुआ इस्लामिक ड्रेस, इस्लाम से बना है इस्लामिक ड्रेस, इस्लामिक ड्रेस यानी कि इस्लामी लिबास। तो यहाँ पे प्रॉपर नाउन से हमने क्या बनाया है, प्रॉपर एडजेक्टिव बना दिया है आखिर में कुछ जोड़ के। हम इसको कैसे मान सकते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर आप देख लेना, हम लोग बोलते हैं ना, कैसे बोलते हैं, ईरानी आलिम बोल रहे, ईरानी आलिम, ईरान से ईरानी उर्दू में बना दिया, पाकिस्तान से पाकिस्तानी बोल दिया, और हिंदुस्तानी बोल दिया। फिर आपको कह लो जो हिंदुस्तान में जो शहर है, आपको समझा दे रहे, मुरादाबाद से मुरादाबादी बोलते हैं ना, एक मुरादाबादी, कोई मुरादाबादी बिरयानी है, हैदराबादी बिरयानी है। फिर इसी तरीके से कह लें कि गुजराती कपड़ा है, गुजरात का कपड़ा थोड़ा माना जाता है, क्वालिटी अच्छी होती है, रंग बिरंग कपड़े होते हैं, गुजराती कपड़ा है। नकाब कहीं पे अच्छा बिक रहा है, बुर्का कहीं पे अच्छा बिक रहा है, तो हम शहर से जोड़ देते हैं, है ना। लखनवी कपड़ा है, लखनवी जूता है। फिर नवाबी ड्रेस है। तो ये देखिए हम जोड़ जोड़ के बना रहे हैं, नवाब से नवाबी है। तो ये क्या है, ये दरअसल क्या होता है, प्रॉपर चीज से जो हम बनाते हैं सिफत, उसको बोलते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव। ये मेरे ख्याल से बात क्लियर है। और आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसके आगे हम लोग जो पढ़ने वाले थे, देखें ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, इससे क्या पता चलता है, देखिए इससे हम किसी चीज़ की अच्छाई या बुराई बयान करते हैं, चाहे अच्छाई बयान करें चाहे बुराई बयान करें, लेकिन कुछ ना कुछ मालूम होना है। मिसाल के तौर पर देख लें, यहाँ पे जो जुमला दिया हुआ है, अली इज़ अ गुड बॉय, तो अली के बारे में क्या बताया जा रहा है, गुड, अली इज़ अ गुड बॉय, अली अच्छा लड़का है, अली एक अच्छा लड़का है। तो गुड से क्या बता रहे हैं हम, अली के बारे में बता रहे हैं। तो ये सिफत हो, गुड किसकी सिफत है, ये गुड है, एडजेक्टिव है किसकी, या बॉय के एडजेक्टिव है। गुड बॉय है, बैड बॉय है, इंटेलिजेंट बॉय है, लेजी बॉय है, वाइज बॉय है। इस तरीके से हम बना सकते हैं। दूसरा जो जुमला देख लें, ये फलक नेक लड़की है, फलक नेक लड़की है, फलक इज पायस गर्ल, फलक इज पायस गर्ल। ये पायस क्या है, ये पायस यहाँ पे एडजेक्टिव है, किसका एडजेक्टिव है, गर्ल का, ये लड़की के बारे में बता रहे हैं, है ना। तो ये एडजेक्टिव है। फिर यहाँ पे देखें, वो सब नेक आलिम है, वो सब नेक आलिम, बुरे आलिम, अच्छे आलिम, बिकाऊ आलिम, ईमानदार आलिम। इस तरीके से हम बोलते हैं ना, सिफत बना रहा है। ऐसा मत समझे, सीरियस होकर नहीं बोल रहे हैं, हम आपको समझा रहे हैं, है ना, समझाने की गरज से आपको बोल रहे हैं। तो ये देखें, दे आर नोबल स्कॉलर, तो ये नोबल है, NO, ये सिफत है, एडजेक्टिव है किसकी, स्कॉलर की, नोबल स्कॉलर, नोबल जैद नेक जैद, नोबल अली नेक अली। तो हम नोबल को जोड़ेंगे आगे, तो वो एडजेक्टिव के तौर पे इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आखिर में जुमला देख लें क्या है, तुम अच्छे तालिब इल्म हो, यू आर गुड स्टूडेंट। तो यहाँ पे देख ले, जो गुड है निशान लगा हुआ, गुड स्टूडेंट, ये यहाँ पे क्या है, एडजेक्टिव है, गुड स्टूडेंट, मौसूफ सिफत बना के, ये मौसूफ है स्टूडेंट, ये सिफत है गुड। और यहाँ पे देखें, ये है वो सुस्त है, ही इज लेजी, यानी कि वो सुस्त है। यू आर लेजी, आप सुस्त हैं। आई एम इंटेलिजेंट, मैं अक्लमंद हूँ। तो इंटेलिजेंट क्या है, ये यहाँ पे एडजेक्टिव है। कह लें आई एम ब्यूटीफुल, मैं खूबसूरत हूँ, ब्यूटीफुल क्या है यहाँ पे, सिफत है। दैट इज ब्यूटीफुल बॉय, दैट इज ब्यूटीफुल गार्डन, दिस इज ब्यूटीफुल मदरसा। तो ये देखिए पूरा हम एडजेक्टिव बना के इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बोलते हैं। अब आगे देखें, यहाँ पे जो है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, ये देखिए एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी मतलब होता है मिकदार को बोलते हैं, मिकदार। तो जिन सिफत से कह ले, देखिए नीचे दिया हुआ है, जिन एडजेक्टिव से किसी चीज़ की मिकदार मालूम होती हो तो उसे क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं सिफत मिकदारी कहते हैं, मिकदार मालूम हो। अब देखें यहाँ पे क्या है, एक लफ्ज़ है यहाँ पे सम, SOM, सम मतलब होता है कुछ, उर्दू में बोलते हैं ना, कुछ लोग हैं, क्लास में कुछ लोग हैं, यहाँ पे कुछ लोग हैं, वहाँ पे कुछ लोग हैं, तो ये सम है, सम। तो देखिए यू हैव, यहाँ पे जो जुमला बना है, ये हम जुमला पढ़ चुके हैं, यू हैव सम पेन्स, आपके पास कुछ कलम हैं। सम, ये जुमला पढ़ चुके हैं हम लोग, यू हैव, आपके पास हैं, सम पेन्स, कुछ कलम है। तो सम के जरिए क्या बता रहे हैं हम, कुछ, यानी इससे मिकदार मालूम हो रहा है। और नीचे जो देख रहे हैं यहाँ पे है, ये नीचे मच मतलब होता है ज़्यादा, MUCH, मच मतलब होता है ज़्यादा। हमने क्या जुमला बनाया है, फलक हैज़ मच मनी, ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं हैज़ हैव के बारे में। फलक हैज़ मच मनी, फलक के पास ज़्यादा पैसा है। मच ये क्या है, ये यहाँ पे मिकदार, इससे पता चल रहा है कि पैसा जो है वो ज़्यादा है। ऊपर वाले में क्या है, कुछ था, नीचे में क्या है, मच इस्तेमाल, यानी कि पैसा ज़्यादा है फलक के पास। और नीचे देख लें यहाँ पे जो है,
एनी, ANY, एनी मतलब होता है कोई, एनी मतलब होता है कोई। अब देखें यहाँ पे नीचे क्या है, इज एनी बुक इन द क्लास, इज एनी बुक इन द क्लास, एनी बुक कोई किताब, एनी बॉय कोई लड़का, एनी गर्ल कोई लड़की, एनी मदरसा कोई मदरसा, एनी सिटी कोई शहर, एनी विलेज कोई घर, एनी चाइल्ड कोई लड़का, एनी पेन कोई कलम, फिर कहने की एनी नोटबुक कोई कॉपी, एनी मोबाइल कोई मोबाइल, एनी चार्जर कोई चार्जर, एनी हाउस कोई। इस तरीके से हम एनी को इस्तेमाल कर सकते हैं। इज एनी बुक इन द क्लास, तो एनी से क्या पता चल रहा है, कोई, इससे भी क्या है मिकदार पता चल रहा है, मच से भी मिकदार पता चल रहा है, और सम सबसे ऊपर जो है उससे भी मिकदार पता चल रहा है, तो इसको बोलते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। आप बस इसको, इसका तारुफ आप समझ लें, आगे इंशाल्लाह इसे हम तफसील से समझेंगे। अब यहां पे देखें नीचे इसके बाद का जो है ये अभी और बाकी है। देखिए फ्यू, FEW, फ्यू, फ्यू मतलब होता है कम, फ्यू मतलब होता है कम। अब देखिए उर्दू हमने जो जुमला बनाया है, फ्यू पीपल आर एट द प्लेटफॉर्म, ये हम पढ़ चुके हैं, हम इसका तर्जुमा खुद कर सकते हैं ना। फ्यू पीपल आर एट द प्लेटफॉर्म, यानी कि कुछ लोग प्लेटफॉर्म पे थे। फ्यू पीपल, फ्यू पीपल, फ्यू पीपल, फ्यू बॉयज कम लड़के, फ्यू गर्ल्स कम लड़कियां, फ्यू बॉयज कम लड़के, फ्यू विलेजर्स कम देहाती, फ्यू डॉक्टर्स कम डॉक्टर, फ्यू इंजीनियर्स कम इंजीनियर, फ्यू स्टूडेंट्स कम तलबा। तो हम फ्यू को ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्यू पीपल आर एट द प्लेटफॉर्म, कम लोग, यानी कि कम लोग प्लेटफॉर्म पर हैं। आर, यहां पे आर इस्तेमाल हुआ है, हेल्पिंग वर्ब है। और यहां पे देखे जो है मैनी मतलब होता है बहुत, बहुत, मैनी मतलब होता है बहुत। तो अब यहां पे देखिए क्या है, मैनी बॉयज आर इंटेलिजेंट, मैनी बॉयज आर इंटेलिजेंट, यानी बहुत सारे लड़के अक्लमंद हैं। मैनी गर्ल्स आर प्रीटी, बहुत सारी लड़कियां खूबसूरत हैं। मैनी मुस्लिम्स आर बिलीवर्स, बहुत सारे मुसलमान क्या हैं, ईमानदार हैं। मैनी पीपल आर चीटर, बहुत सारे लोग क्या हैं, धोखेबाज हैं। तो मैनी को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और नीचे जो देख लें यहाँ पे जो इस्तेमाल हुआ है मोर, MORE, मोर, मोर मतलब होता है ज्यादा। मोर गर्ल्स वर मुस्लिम्स, मोर, ये देखिए वर इस्तेमाल हुआ, हम लोग पढ़ चुके हैं ये जुमला। मोर गर्ल्स वर मुस्लिम्स, बहुत सारी लड़कियां क्या है, मुसलमान थी। इसमें देख लें फ्यू इस्तेमाल हुआ है, इससे भी मिकदार पता चल रहा है, मैनी से भी मिकदार पता चल रहा है, मोर से भी मिकदार पता चल रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी इसको बोलते हैं। इससे क्या है, मिकदार हमें मालूम होता है, जुमले में कितने लोग या फिर कितनी चीजें हैं, उससे हम मिकदार मालूम करते हैं। अब यहां पे देखें, ये नीचे जो है एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इसको आप लोग थोड़ा अच्छे से समझ लें। एडजेक्टिव ऑफ नंबर किसको बोलते हैं। नंबर आप जानते हैं ना, 1 से लेके आप गिनती शुरू करेंगे, जब तक आपको जहां तक गिनती याद हो आप उसको गिनना शुरू करें उर्दू में, वो सारे के सारे नंबर में आ जाते हैं। हमने ये किताब में देखा तो इस तरह का नंबर नहीं दिया हुआ था, सिर्फ ये वाला नंबर किताब में दिया था, ये साइड वाला, ये वाला नंबर हमने अपनी तरफ से इजाफा किया है आपको समझाने के लिए। तो अब देखें, हम लोग इंग्लिश में उमूमन कौन सी हमें गिनती याद रहती है, आप लोगों को याद होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये वाली गिनती हमको पूरी याद रहती है ना। हम आगे आगे बढ़ेंगे 51 52 53 54 55 56, ये वाली गिनती याद रहती है। हम उर्दू में इसको बोलेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, इस तरह की गिनती हम बोलेंगे तो ये वाली गिनती होगी 1 2 3 वाली, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये वाली गिनती 1 2 3 हम लोग अक्सर बोलते हैं। और एक तरह की गिनती हम लोग और बोलते हैं उर्दू में, कौन सी गिनती रहती है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां। मेरे यहाँ ऐसे ही बोली जाती है, अपने यहाँ की बोल रहे हैं हम, आपके यहाँ कुछ और बोली जाती होगी, थोड़ी बहुत चेंजिंग रहती है उर्दू में। 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां, 16वां, 17वां, 18वां, 19वां, 20वां, 21वां, 22वां, 23वां, बोलते ना 21वीं सदी चल रही है, 21वीं, 20वीं, 23वीं, 24वीं, 25वीं, 26वीं, 27वीं, 28वीं, 29वीं, 30वीं। तो इस तरह की जो गिनती होती ना, उसको हम यहाँ से इस तरह से हम शुमार करेंगे। देखिए ये है, फर्स्ट मतलब पहला, सेकंड मतलब दूसरा, थर्ड मतलब तीसरा, फोर्थ मतलब 14, फिफ्थ मतलब होता है 5वां, 6, हम आखिर में TH जोड़ेंगे। देखिए यहाँ से आखिर में TH जुड़ा आ रहा है, देखें इधर TH, तो अक्सर हम क्या है TH लगा के बनाएंगे। फोर्थ, चौथा, फिफ्थ, 5वां, फिर हमको कहना हो छठा, 6th, 7th, आखिर में TH लगाएंगे, ये TH लगा के, ये 7th, 7वां, 8th, 8वां, 9th, 9वां, 10th, 10वां,
11th 11वां, 12th 12वां, 13th 13वां, 14th 14वां, 15th 15वां, 16th 16वां, 17th 17वां, 18th 18वां। तो इस तरीके से हम, ये एक गिनती होती है, इंशाल्लाह इसे हम कल कोशिश करेंगे कि ग्रुप में लिख के भेज दें। 1 से लेकर 100 तक की गिनती अगर आपकी नज़र से एक बार गुजर गई है तो आप कभी भी इसे भूलेंगे नहीं, आपको गिनती याद रहेगी। ये वाली गिनती तो बड़ी आसान है, आप लोगों को याद होगी, सुनते सुनते आपको याद हो जाती हैं। इसमें थोड़ी मुश्किल है कि हम कहाँ कब इस्तेमाल करेंगे, तो इंशाल्लाह इसे कल हम भेज देंगे, क्योंकि कल जुमेरात भी है और परसों भी जुमेरात है, छुट्टी है। तो 2 दिन के दरमियान कोई भी एक शख्स कोर्स का याद दिला दे कि सर आपको गिनती लिख के भेजनी है, तो 100 तक की गिनती ये वाली की, इसकी ये गिनती ज़रूरी, इसे लिख के इंशाल्लाह हम भेज देंगे। तो इससे क्या है, देखिए अब यहाँ पे देखें, इधर 1 बुक एक किताब, 2 बुक 2 बुक्स। अब बुक्स के आखिर में ऐसा आ जाएगी, क्यों? क्योंकि देखिए अब 2 क्या है, ये जमा हो गया है, 2 हम इस्तेमाल करें। 2 बुक्स 2 किताबें, 3 बुक्स 3 किताबें, 4 बुक्स 4 किताबें, 5 बुक्स 5 किताबें। तो इसको हम ऐसे बोलेंगे, 1 किताब 2 किताब 3 किताब। जबकि हम ये वाला इस्तेमाल करेंगे, फर्स्ट बुक पहली किताब, सेकंड बुक दूसरी किताब, थर्ड बुक तीसरी किताब, फोर्थ बुक चौथी किताब, फिफ्थ बुक 5वीं किताब। फर्स्ट प्राइज पहला इनाम, सेकंड प्राइज दूसरा इनाम, थर्ड प्राइज तीसरा इनाम, फोर्थ प्राइज चौथा इनाम, फिफ्थ प्राइज 5वां इनाम, सिक्स्थ प्राइज छठा इनाम, 7th प्राइज 7वां इनाम। तो ये गिनती जो है हम वाह करके अक्सर करके बोलते हैं। आपको अब कैसे समझाएं, समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन आप मेरे ख्याल से समझ गए हैं कि ये गिनती दोनों में क्या फ़र्क है। दोनों गिनती में पहला दूसरा तीसरा चौथा 5वां, आप इस तरह की 100 तक गिनती आप करते चले जाएं, आपको गिनती इंशाल्लाह उर्दू में आती होगी, बस आपको इंग्लिश में समझना है। अब नीचे देखें, यहाँ तक तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पढ़ चुके थे, और यहाँ से हम लोगों को पढ़ना बाकी था। देखिए रिवीजन हो गया हम लोगों का, ये है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। एक मिनट, 2 जानू बैठ जाएं समझाने के लिए जी। तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हम लोग पढ़ चुके हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन 2 चीजें हम लोग पढ़े थे। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन उसको बोलते हैं कि जब हम दिस को, दैट को, दिस को, दोस को जब हम इस्तेमाल करते हैं, उनके बाद फौरन हम हेल्पिंग वर्ब लाते हैं। जैसे कि दिस इज, दैट इज, दीज आर, दोज आर, हेल्पिंग वर्ब कुछ भी हो, लेकिन इनके बाद फौरन अगर हम मुशारुन इलैहि ना लाकर हेल्पिंग वर्ब लाते हैं तो उसको बोलते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, उसे बोलते थे। और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव किसको बोलते हैं, यानी जिसकी तरफ हम इशारा कर रहे हैं, हमारा मुशारुन इलैहि जो है, हमारा जो मकसूद है, उसको हम लाते हैं। जैसे हमको कहना हो ना, देखिए मेरे हाथ में ये किताब है, ये नोटबुक है ना, दिस नोटबुक, हमने दिस के बाद फौरन क्या इस्तेमाल किया, नोटबुक, यानी कि ये हमारा मुशारुन है, इसकी तरफ हम इशारा कर रहे हैं, दिस नोटबुक, दिस नोटबुक। फिर मेरे सामने देखिए यहाँ पे एक गिलास रखा हुआ है, हमको कहना हो ये गिलास हमने इसको दूर रख दिया है, हम इसको बोलेंगे दैट गिलास, दैट गिलास। तो ये हमारा ये मुशारुन इलैहि है, ये गिलास, हम इसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, दैट गिलास। दैट के बाद फौरन हम मुशारुन इलैहि लाते हैं। तो दिस के बाद, दैट के बाद, दिस के बाद, दोस्त के बाद, जिस चीज के बारे में हम इशारा कर रहे हैं, हमारा जो मुशारुन इलैहि है, वो अगर फौरन हम लाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। और अगर हम हेल्पिंग वर्ब लाते हैं तो उसको बोलते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अगर मुशारुन इलैहि फौरन लेके आते हैं तो उसको हम बोलेंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब यहाँ पे एक चीज आपको समझ में आनी चाहिए, नहीं आ रही तो आप उसे लाएं, हर हाल में लाएं। देखें इसको, सबसे पहले इसकी हम तारीफ पढ़ते हैं। देखिए इसे हम पीछे तफसील से पढ़ चुके हैं। समझना यह है कि इसमें दिस, दैट, दीज और दोज, इनको सिफत के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं, सिफत के तौर पर। जैसे अगर हम कहेंगे ना दिस बुक, देखें ये है दिस बुक, तो दिस बुक में देखें जो दिस है ना, ये यहाँ पे एडजेक्टिव है, दिस यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव है। अब पेन यहाँ पे क्या है, पेन हमारा कह लें कि ये मौसूफ है। इंग्लिश में मौसूफ का कोई नाम नहीं होता है, सिर्फ सिफत का एडजेक्टिव नाम बोला जाता है। दिस बुक, तो हमारा यहाँ पे दिस क्या है, ये एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है। इंग्लिश में सबसे पहले एडजेक्टिव लाते हैं, अरबी में सबसे पहले क्या लाते हैं हम, मौसूफ लाते हैं, बाद में सिफत लाते हैं, ये कायदा है। और उर्दू में अगर हम बोलेंगे तो उर्दू में सबसे पहले हम सिफत लाएंगे, बाद में मौसूफ। जैसे कि बोलेंगे अच्छा लड़का, तो अच्छे लड़के में देख रहे हैं, सबसे पहले अच्छा सिफत ला रहे हैं और जिसके बारे में बयान कर रहे हैं, लड़का बाद में है। तो इंग्लिश में भी हम ऐसे ही बनाएंगे, सबसे पहले हम सिफत लाते हैं, दिस पेन, ये कलम। देखिए अब उसके बाद कुछ भी नहीं है, दिस के बाद फौरन मुशारुन इलैहि पेन आया है। नीचे देख लें दैट बॉय,
वो लड़का, दैट के बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, बॉय यानी मुशारुन इलैही है। और फिर यहां पे देख लें, ये दीज स्कूल्स, ये सारे स्कूल, ये सारे मदरसे, दीज स्कूल्स, स्कूल को मदरसा भी कह लें, हरज नहीं है। दीज स्कूल्स, ये सब स्कूल, ये सब मदरसे। तो दिस के बाद देखिए क्या है, स्कूल, ये हमारा मुशारुन इलैही है। स्कूल्स जमा, इस वजह से हमने दिस की जमा दीज लेकर आए हैं, है ना, दीज स्कूल्स। और यहां पे देख लें फिर, दोज शॉप्स, वो सारे दुकान, शॉप्स देखें जमा है, हमने दैट की जमा दोज इस्तेमाल की है। और दिस के बाद, दैट के बाद, दिस के बाद, दोस्त के बाद आप देख लें कुछ भी नहीं है, मुझे तो कुछ नहीं नजर आ रहा है इसमें, हेल्पिंग वर्ब तो कहीं नहीं नजर आ रहा है। सबसे पहले पेन है, फिर बॉय है, फिर स्कूल है, फिर शॉप्स है। तो इसको बोलेंगे हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इसको बोलते हैं हम। अब इसको हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इसे हम इंशाल्लाह और तफसील से आगे समझेंगे। हम यहाँ पे थोड़ा आगे बढ़ेंगे, देखिए हमारे सामने आएगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूट मतलब होता है तकसीम करना, बांटना, तकसीम करना, डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूट करना है, हम लोग पैसा तकसीम करने जा रहे हैं, हम लोग पैसा डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं, तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव यानी कि सिफत तकसीमी। इससे हम पता चलेगा हमें कि चीज़ें कितनी हैं, कितनी मिकदार में हैं, या फिर लोग हैं तो कितने मिकदार में हैं। देखें यहाँ पे है, इससे जुमले में आने वाले, एक मिनट, हाँ यहाँ पे देखें, इससे जुमले में आने वाले लोग या चीज को अलग अलग करके बताता है। मिसाल के तौर पर कहने देखें, अभी ये ऑनलाइन आप जो क्लास कर रहे हैं ना, तकरीबन कह लें कि 30 लोग हैं। तो इस तरह की जो ज़मीरें होती है ना, अगर हमको कहना हो कि आप में से हर शख्स मेहनती है, तो मेरा जो जुमला हर शख्स क्या है, हर शख्स के बारे में बता रहा है। आप में से हर शख्स मेहनती है, तो ये जो हर शख्स हम बोल रहे हैं, आप सारे लोगों के बारे में बता रहे हैं। तो इस तरह की ज़मीरें आज हम पढ़ेंगे। देख लें यहाँ पे, इधर है, हर लड़का मुमताज है, हर लड़का मुमताज है। अब देखिए इसकी इंग्लिश हमने क्या बनाई है, ईच बॉय इज ब्रिलियंट। हर लड़का, ईच बॉय, हर लड़का, इज ब्रिलियंट, अक्लमंद है या फिर मुमताज। आप जो भी, ब्रिलियंट का कोई खास तर्जुमा नहीं है, ब्रिलियंट बोलते हैं जो सबसे ज्यादा ज़हीन होता है, सबसे मुमताज होता है, उसको बोलते हैं ब्रिलियंट। और दूसरा जो जुमला है देख लें यहाँ पे, ये हर बच्चा मुसलमान था, हर बच्चा मुसलमान था। ईच चाइल्ड वॉज मुस्लिम, ईच चाइल्ड वॉज, या फिर एवरी चाइल्ड, यहाँ पे लिखा हुआ है एवरी चाइल्ड वॉज मुस्लिम। ईच बॉय मतलब हर लड़का, एवरी चाइल्ड मतलब भी होता है हर, ईच और एवरी दोनों मतलब होता है एक, है ना। एवरी चाइल्ड वाज मुस्लिम, हर बच्चा मुसलमान था। दोनों में थोड़ा सा फर्क है, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। या तो देखिए यहाँ पे एक लफ्ज है आइदर, देख लें, ये है, इसको आइदर भी बोलते हैं, इधर भी बोलते हैं, ये वाला आइदर, EITHER, इधर भी बोलते हैं, और बहुत सारे लोग इसको आइदर भी बोलते हैं। आप जो चाहे वो बोलें, आइदर या फिर इधर। और नीचे भी हम समझा दे रहे हैं, ये देखिए, ये NIETHER, इसको नाइदर भी बोलते हैं, नीदर भी बोलते हैं। तो ये ईदर जो है ना, ईदर आप बोले चाहे आइदर, तो ये दो चीजों में से किसी एक के बारे में इस्तेमाल होता है। जैसे आपको कहना हो ना, मेरे पास कह लें कि दो चीजें हैं, दो मोबाइल हैं, तो हम क्या कहेंगे, आइदर ऑफ द फोन्स, आइदर ऑफ द फोन्स, यानी इस मोबाइल में से कोई एक फोन, ये इसका मुराद होता है। दो फोन है मेरे पास, तो हम क्या बोलेंगे, आइदर ऑफ द फोन इज कॉस्टली, यानी इस फोन में से कोई एक क्या है, महंगा है। और फिर आप कह लें कि मेरे सामने ऑफिस में दो लड़के बैठे हुए हैं, दोनों कह लें कि लड़ाई दंगा कर रहे थे, उनको ऑफिस में बुलाया गया, तो हम क्या कहेंगे, आइदर ऑफ द बॉयज या फिर आइदर ऑफ द स्टूडेंट्स इज इनोसेंट, इसमें से कोई एक लड़का मासूम है। तो आइदर मतलब होता है कोई एक, दोनों में से कोई एक। और ये नाइदर जो है, ये नाइदर इसको बोलते हैं दोनों में से कोई नहीं, दोनों में से कोई नहीं। जैसे हमको कहना हो कि मेरे पास दो मोबाइल हैं, तो हम क्या कहेंगे, नाइदर ऑफ द फोन्स इज कॉस्टली, नाइदर ऑफ द फोन्स इज कॉस्टली, यानी मोबाइल में से कोई नहीं महंगा है, इन मोबाइल में से कोई महंगा नहीं है। नाइदर ऑफ द बॉयज इज ब्रिलियंट, लड़कों में से कोई लड़का नहीं, नाइदर ऑफ द बॉयज इज ब्रिलियंट, लड़कों में से कोई लड़का नहीं अक्लमंद है या फिर मुमताज है।
तो ये जुमला आप देख लें, आप समझ जाएंगे। नहीं समझ रहे हैं आप परेशान मत हो, आज पूरा दिन इसी में काम कर रहे थे। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की जितनी ज़मीरें हैं तकरीबन कह लें कि इसको हमने जुमले में इस्तेमाल किया, 30 से 35 जुमले हो गए हैं। सुबह से लेकर शाम तक वही काम कर रहे थे, पूरा सर्च कर रहे थे हम। तो इसको हम थोड़ा अच्छे से समझेंगे। अभी ये तारुफ की हैसियत से हम लोग पढ़ रहे हैं ना। अब देखें यहाँ पे जो जुमला था, देखें एक, या तो किताब लाल थी, देखिए आइदर बुक वाज रेड, आइदर बुक वाज रेड, या तो किताब रेड थी। और यहाँ पे देख लें नीचे जो जुमला है, आप ज़्यादा फोकस मत करें, ये बहुत सारे लोगों को कई साल तक भी समझ में नहीं आता। ये आइदर नाइदर है, हम समझाएंगे इंशाल्लाह आसानी से इसको। या तो किताब लाल नहीं थी, देखिए लाल नहीं थी, नाइदर बुक वाज गुड। या तो किताब लाल थी, आइदर बुक वाज रेड, या तो किताब लाल नहीं थी, नाइदर बुक वाज गुड। तो यहाँ पे देखिए लाल नहीं हमने इस्तेमाल किया, नहीं, लेकिन इसमें इंग्लिश भी देखिए कहीं नॉट नहीं है, इसी के अंदर नॉट का तर्जुमा हो गया। नाइदर मतलब होता नहीं, कोई नहीं, किताबों में से कोई नहीं। तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोलते हैं। अब देखिए एडजेक्टिव ये किस हैसियत से, ये आप समझ रहे हैं। इसको एडजेक्टिव मतलब होता है सिफत, तो ये सिफत बन के इस्तेमाल हुआ, ये भी आप समझ रहे हैं। देखें ईच बॉय में, देखें ईच बॉय में जो ईच है वो यहाँ पे एडजेक्टिव है, सिफत है। बॉय उसका क्या है, मौसूफ है। ईच बॉय में ईच ये एडजेक्टिव है, अब बॉय उसका मौसूफ है, ये हमको समझना है। ईच बॉय, ईच स्टूडेंट, ईच गर्ल, ईच मुस्लिम, ईच बुक, ईच पेन, ईच हाउस, ईच बाइक, ईच मोबाइल। तो देखिए दोनों जुड़ के आ रहा है, तो यहाँ पे ईच क्या है, ये सिफत है, अब बॉय उसका मौसूफ है। इसी तरीके से हम यहाँ पे आके देख लें, एवरी चाइल्ड, एवरी चाइल्ड हर लड़का, एवरी स्टूडेंट हर तालिब इल्म, एवरी गर्ल हर लड़की, एवरी बॉय हर लड़का, एवरी हाउस हर घर, एवरी कोट हर कोट, एवरी ड्रेस हर लिबास, एवरी बाइक हर मोटरसाइकिल, एवरी फ्लाइट हर जहाज, एवरी ट्रेन हर ट्रेन। तो एवरी देखिए यहाँ पे एवरी क्या है, ये एवरी यहाँ पे एडजेक्टिव है। इसी तरीके से यहाँ पे देख लें आइदर बुक, ये बुक में देखें ये आइदर क्या है, ये यहाँ पे सिफत इस्तेमाल हुआ है। आइदर बुक दोनों जुड़ के आया है, बुक मौसूफ है, आइदर यहाँ पे सिफत है। आइदर बुक वाज रेड, या तो किताब लाल थी। आइदर बॉय वाज गुड, या तो लड़का नेक था, या तो लड़का नेक था। तो देखिए आइदर के साथ हमने बुक जोड़ दिया, आप कुछ भी जोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आइदर क्या है, हमने इसको सिफत बना के इस्तेमाल किया। देखिए दो चीज़ें साथ में जुड़ी हुई हैं। और नीचे जो जुमला है देख लें, या तो किताब लाल नहीं थी, नाइदर बुक, हमने देखिए नाइदर बुक, नाइदर को हमने यहाँ पे एडजेक्टिव बनाया है, बुक उसकी सिफत है, ओ बुक उसका मौसूफ है। नाइदर बुक वाज गुड, या तो किताब लाल नहीं थी। अब नीचे देख लें, आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप देख लें, ये जो जुमला है ये भी हेडिंग है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। जैसे हम लोग पढ़ रहे थे ना डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, वैसे ये है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, और ये नीचे क्या है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है ना। क्या फ़र्क है दोनों में, यहाँ पे प्रोनाउन है और यहाँ पे एडजेक्टिव है। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, सेम वही हेडिंग यहाँ पे दोनों है ना। और यहाँ पे देखें डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में वो वही चीज़ें इस्तेमाल हुई। देखिए ईच इस्तेमाल हुआ, ईच यहाँ भी है, यहाँ पे भी आइदर है, आइदर यहाँ पे भी है, नाइदर यहाँ है, यहाँ पे भी नाइदर है। तो दोनों में क्या फ़र्क है ये आप अच्छे से यहीं पर समझ लें। देखें प्रोनाउन जब हम बोलेंगे ना, तो प्रोनाउन हम एडजेक्टिव नहीं बोलते हैं। यहाँ पे क्या है, देखिए ईच बॉय दोनों साथ में आया है, ये एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है। जबकि यहाँ पे देख लें ईच ऑफ द बॉयज इस्तेमाल हुआ है, ईच ऑफ द बीच में ऑफ इस्तेमाल किया है, इसका मतलब है यहाँ पे ये एडजेक्टिव नहीं बल्कि यहाँ पे प्रोनाउन हमने ज़मीर की हैसियत से इस्तेमाल किया। ईच ऑफ द बॉयज इज ब्रिलियंट, लड़कों में से हर लड़का ज़हीन है। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज इनोसेंट, लड़कों में से हर लड़का क्या है, मासूम है। ईच ऑफ द गर्ल्स इज प्रिटी, लड़कियों में से हर लड़की खूबसूरत है। तो ये तो है यहाँ पे हमने प्रोनाउन इस्तेमाल किया, क्यों, क्योंकि देखिए बीच में ऑफ आ गया है, और यहाँ पे देखिए दोनों में क्या है, साथ में इस्तेमाल हुए हैं। फिर यहाँ पे देख लीजिए जो जुमला है नीचे वाला, या तो तुम जाओगे, देखिए या तो तुम जाओगे, या तो तुम जाओगे, हमने क्या इस्तेमाल किया है, देखिए यहाँ पे आइदर ऑफ यू विल गो, या तो तुम, ठीक है, या तो तुम में से कोई एक जाएगा, इस तरीके से आप तर्जुमा कर सकते हैं, या तो तुम में से कोई एक जाएगा। आइदर ऑफ यू विल गो, आइदर ऑफ यू विल गो। तो आइदर के बाद देखिए यहाँ पे ऑफ इस्तेमाल हुआ, यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट हमने बुक इस्तेमाल किया था। और फिर यहाँ पे देख लें, ये लड़कों में से कोई नहीं आएगा, लड़कों में से कोई नहीं आएगा। नाइदर ऑफ द बॉयज, नाइदर ऑफ द बॉयज, नाइदर ऑफ द
बॉयज, और यहाँ पे देखिए नाइदर के बाद हमने डायरेक्ट बुक इस्तेमाल किया था। तो ऊपर का ये देखिए सबके साथ एज के साथ बॉय जुड़ा है, और यहाँ पे एवरी के साथ चाइल्ड जुड़ा है, आइदर के साथ बुक जुड़ा है, नाइदर के साथ बुक जुड़ा है। इसका मतलब ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है ना, सिफत बना के इस्तेमाल किया है। और नीचे में देख रहे हैं यहाँ पे ईच के बाद ऑफ है, आइदर के बाद भी ऑफ है, और नाइदर के बाद भी ऑफ है, बीच में ऑफ लगा के फासला कर दिया, ये यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव ये प्रोनाउन है। और नीचे में देख लें आप, नीचे नोट हमने जो बनाया देख लें यहाँ पे, दोनों में फर्क यह है कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में फासला नहीं होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में क्या है, इस तरह का ऐसे फासला नहीं होता है, दोनों चीजें जैसे ईच बॉय, दोनों देखिए जुड़ा हुआ है, ईच बॉय, ईच गर्ल, ईच पेन, ईच बुक, ईच ग्लास, ईच मोबाइल, ईच कंप्यूटर, तो जुड़ा हुआ रहता है। ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में फासला नहीं होता है, जैसे कि देखिए यहाँ पे नीचे दिया हुआ है ये ईच बॉय, देखिए कुछ नहीं फासला बीच में। और हम यहां जब कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में फासला होता है, ये देखिए फासला कैसे होता है, ईच ऑफ यू, तुम में से हर एक, ईच ऑफ अस, हम में से हर एक, ईच ऑफ द बॉयज, लड़कों में से हर शख्स है ना, ईच ऑफ द गर्ल्स, लड़की में से हर लड़की। तो इस तरीके से इसने इस्तेमाल करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है ना। बात मेरी क्लियर है? सही है ना? इसको इंशाल्लाह हम तफसील से पढ़ेंगे। देखें इसको अभी हम लोग अच्छे से इस वजह से नहीं पढ़ सकते ना, क्योंकि अभी हमने टेंस नहीं पढ़ा है। जब आप टेंस पढ़ लेंगे तब इसको हर एतबार से इस्तेमाल, अभी हमने सिर्फ मुब्तदा खबर पढ़े हैं ना, तो इसको मुब्तदा खबर के इस्तेमाल में आप क्या क्या पढ़ पाएंगे, मुश्किल से 4-5 जुमले बनाएंगे, 5-6 जुमले बनाएंगे। तो जुमला बनाने के लिए आपको कुछ आना भी चाहिए, टेंस वगैरह आने चाहिए, ताकि आप इसको हर एतबार से आगे चल के इस्तेमाल कर लें। तो इसकी लिस्ट तैयार कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के नाम से, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के नाम से, जितनी भी है सब एक जगह जमा करके इंशाल्लाह एक सबक में हम लोग पढ़ेंगे। ये आपको दी जाएंगी पीडीएफ की शक्ल में भी, आप चाहें तो मश्क यहीं पे कर सकते हैं। बाद में अगर आप कोर्स खत्म हो जाए तो आप बच्चों को भी पढ़ा सकते हैं, बाद में आप मश्क करना चाहे, रट्टा मारना चाहे तो आप बाद में भी रट्टा मार लें। हाँ, अब देखें यहाँ पे ये 2 चीज़ें हैं, इसमें समझने में टाइम लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह समझ के गुजरेंगे हम, कुछ भी हो जाए। और एक बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न है, बहुत सारे लोग मुब्तदा खबर के जुमले में जहाँ पर हमने विच इस्तेमाल किया था, हुज इस्तेमाल किया था, लोग वहाँ पे सवाल कर रहे थे। अब यहाँ पे आप का यहाँ पे शक दूर होगा, या आप समझ लें, फिर हम कहेंगे आप समझ लें, बहुत काम आने वाली चीज़ है। अभी तक तो आप जुमले बना रहे थे, बगैर समझे बना रहे थे विच का, हुज का, लेकिन आज आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि हमने क्यों कहा था विच के बाद, हुज के बाद हम जिस चीज़ के बारे में सवाल करते हैं वो ला के जोड़ते हैं। अब आपको यहाँ पे समझ में आएगा, वहाँ तो बस हमने आपको ज़िम्नन ऐसे बता दिया था। अब देखिए यहाँ पे जो हेडिंग है ना, 2 हेडिंग है, इधर 1 मिनट जी, हेडिंग यहाँ पे देखे हैं, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, 2 हेडिंग है। इसमें क्या है, एडजेक्टिव है, और इसमें क्या है, प्रोनाउन है। और दोनों में लेकिन देखिए ये एडजेक्टिव यहाँ पे, एडजेक्टिव यहाँ पे, इसमें एक में एडजेक्टिव, एक में प्रोनाउन। यानी आप कह लें कि हम लोग जो पढ़े थे डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, 2 तरह, वो भी उसमें भी 2 किस्म है। फिर अब यहाँ पे आ जाए, अभी जो इससे पहले हम लोग जो पढ़े डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। अब यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, 2 चीजें यहाँ पे। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव आप याद कर लें हेडिंग, और यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन 2 हेडिंग है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं, देखें यानी आप अच्छे से समझ लें, अच्छे से आप समझ लें, जुमले बनाने में आपको दुश्वारी नहीं होगी। यानी इस सवालिया अल्फाज को सिफत बनाकर इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या करते हैं हम, हमारे सामने जो सवालिया अल्फाज होते हैं ना, उनको हम सिफत बना के इस्तेमाल करते हैं। सवालिया अल्फाज को सिफत बनाना, यानी कि व्हाट को सिफत बनाना है, विच को सिफत बनाना है, और हाउ मच को सिफत बनाना है, हुज को सिफत बनाना है। तो सिफत बना के इस्तेमाल करते हैं, इसको बोलते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। अब देखें इसको हम कैसे समझते हैं, यहां आ जाते हैं। देखिए जो जुमला है ना, विच फूड इज डिलीशियस, विच फूड इज डिलीशियस, यानी कि कौन सा खाना मजेदार है, लजीज है। अब देखें यहाँ पे कैसे हमने सिफत बनाया है, विच के बाद हमने क्या है, फूड इस्तेमाल किया है, विच फूड। तो यहाँ पे जो विच है ना, ये विच एडजेक्टिव है। फिर आप समझ रहे हैं, यहाँ पे जो विच है ये एडजेक्टिव है, फूड उसकी सिफत है, फिर फूड उसका मौसूफ है, विच फूड
जुड़ के आया है, विच फूड। तो देखिए विच क्या है यहाँ पे एडजेक्टिव है और फूड यहाँ पे मौसूफ है, यानी कि कौन सा खाना। और नीचे जो जुमला देख लें, हम लोग पढ़ रहे थे ना टाइम वाला, हम लोग पढ़ रहे थे, आपको याद होगा हमने एक जुमला आपको दिया था ना, व्हाट टाइम इज इट, व्हाट टाइम इज इट। दो जुमले हमने आपको दिए थे, एक था व्हाट इज द टाइम और दूसरा था व्हाट टाइम इज इट। तो व्हाट टाइम में देखिए व्हाट के बाद हमने क्या है, टाइम को जोड़ दिया है, व्हाट टाइम, व्हाट फूड, व्हाट बुक, व्हाट जोक, है ना, व्हाट इशू, व्हाट प्रॉब्लम। तो जब हम सवालिया जुमलों के बाद फौरन हम जिस चीज के बारे में सवाल करें हम वो लाकर इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि विच फूड है, विच बुक है, विच पेन है। इसी तरीके से हुज बॉय है, हुज चिल्ड्रन है, हुज बुक है, हुज पेन है, हुज कंट्री है, हुज वॉल है, हुज बैग है, हुज मोबाइल है। तो हम जब जोड़ेंगे तो उसको बोलेंगे हम इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, उसको हम बोलेंगे। और जब सवालिया जुमलों के बाद हम फौरन, फिर से सुन लें आप, सवालिया जुमलों के बाद, सवालिया अल्फाज के बाद जब फौरन हम हेल्पिंग वर्ब ले आएंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। देखिए अभी हमने ऊपर वाले को नहीं समझा तो हम समझ ले रहे हैं, व्हाट टाइम, व्हाट के बाद टाइम है, दोनों जुड़ा, व्हाट टाइम इज इट, कौन सा वक्त ये है। फिर उसके बाद देखें नीचे जो जुमला है देख ले, हुज पेन इज दिस, हुज पेन इज दिस, हुज पेन, हुज के बाद, या फिर हुज फोन इज दिस, हुज के बाद हमने फोन को जोड़ दिया है, यानी कि हुज यहाँ पे एडजेक्टिव है, फोन उसका क्या है, मौसूफ है, हुज फोन इज दिस। अब नीचे आके देखें, यहाँ पे देखें, सबसे पहले समझ लेते हैं, विच के बाद फूड है, व्हाट के बाद टाइम है, उसके बाद फोन है, उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब ला रहे हैं। देखिए हेल्पिंग वर्ब कहाँ पे, सबसे तीसरे नंबर पे हेल्पिंग वर्ब है। और यहां पे दूसरी सूरत में है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। हम क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है सवालिया अल्फाज के बाद फौरन हेल्पिंग वर्ब लाते हैं, इसको हम फिर प्रोनाउन बोलते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। देखिए क्या है यहाँ पे जुमला है, देखिए यही जुमला सेम है, विच फूड इज डिलीशियस, और यहां पे देख ले विच इज डिलीशियस फूड, डिलीशियस को बाद में ले आए हम, विच के बाद क्या आ गया, विच इज आ गया है, यानी विच के बाद हमने इज इस्तेमाल किया, इसलिए हमने इसको बोलते हैं प्रोनाउन बोलते हैं, विच इज डिलीशियस फूड, कौन सा मजेदार खाना है, या फिर मजेदार खाना कौन सा है। और नीचे यहां पे आके देखें, ये जो जुमला था ये व्हाट टाइम इज इट, व्हाट के बाद टाइम था, वो इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ। अब नीचे आके देखें व्हाट इज द टाइम, व्हाट के बाद हमने इज इस्तेमाल कर दिया है हेल्पिंग वर्ब, तो यहां पे क्या हो गया है, ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया है। व्हाट इज द टाइम, वक्त क्या है, ऊपर क्या था व्हाट टाइम इज इट, व्हाट के बाद टाइम था, इसमें क्या है व्हाट इज है, तो ये क्या है नीचे वाला इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया, क्यों, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आ गया है। और नीचे यहां पे आके देखें ये फोन किसका है, ये नीचे देख लें, ये हुज फोन इज दिस, ये एक जुमला है, हुज के बाद फोन जुड़ा है, उसी जुमले को हमने नीचे बनाया, देख लिए हुज इज दिस फोन, हुज के बाद क्या है हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल किया है, तो ये नीचे वाला क्या है प्रोनाउन है। फिर से हम समझा दे रहे हैं 1 मिनट में। देखिए सवालिया अल्फाज के बाद जब हम कोई चीज जोड़ते हैं उसके साथ, जिस चीज के बारे में हम सवाल करते हैं वो होता है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, जैसे विच फूड, तो विच फूड में क्या है, विच ये एडजेक्टिव है, व्हाट टाइम में क्या है व्हाट एडजेक्टिव है। इसी तरीके से हुज बॉय, किसका लड़का, तो हुज ये क्या है यहाँ पे एडजेक्टिव है, लेकिन इनके बाद जब हम फौरन हेल्पिंग वर्ब लेकर आएंगे तो क्या होगा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, जैसे कि व्हाट इज द टाइम, वक्त क्या हुआ है, विच इज द फूड, कौन सा खाना है, विच इज द फोन, कौन सा मोबाइल है, विच के बाद इज है, हुज इज द, कह लें कि हुज इज दिस बुक, हुज इज दिस बुक, हुज के बाद इज हमने इस्तेमाल किया है, तो ये इसको क्या बोलेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बोलेंगे। है बात क्लियर है ना इतनी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ इसमें ये आपको समझना है, पहले आप नहीं समझे थे ना, वहाँ आपको कंफ्यूजन थी कि सर यहाँ पे विच के बाद क्यों हम लाके जोड़ते हैं, यहाँ पे क्यों लाके नहीं जोड़ते। अब चाहे कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बस आपको फर्क होना चाहिए कि अगर आप फौरन जिस चीज़ के बारे में आप सवाल कर रहे हैं वो लेकर आते हैं तो उसको हम बोलेंगे इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, जैसे कि विच बुक है, विच फूड है, विच गिलास है, हुज बॉय है, हुज बुक है, हुज बैग है, ये क्या है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। अगर फौरन हम हेल्पिंग वर्ब ले आते हैं, जैसे यहाँ पे देख लें विच के बाद हेल्पिंग वर्ब है, व्हाट के बाद हेल्पिंग वर्ब है, हुज के बाद, तो इसको बोलते हैं हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। इसको आप अच्छे से मश्क कर लें, बाकी इसमें और कुछ नहीं दिया है, इसको इंशाल्लाह हम आगे चल के और तफसील से पढ़ेंगे, बस इसमें यही है। और आगे देखें इस सबक का जो, हाँ क्या कह रहे हैं, नहीं आप आवाज कट रही है आपकी, जमा एडजेक्टिव और आवाज कट रही है भाई, फिर से बोलें। नीचे भेजो, मैं क्या बोल
किसको? एडजेक्टिव और pronoun में आप आवाज नहीं साफ आ रही ना, आप आवाज साफ करके बोले तो जवाब दे रहे ना। मैसेज कीजिए आप, आपकी आवाज नहीं जा रही है। हाँ आप मैसेज कर दें। अब देखें एक चीज बताइए, आप मैसेज कर लें ग्रुप में, आप मैसेज कर देंगे, कोई बड़ा मसला नहीं है, उसका जवाब दे देंगे। अभी आपकी आवाज फंस रही है ना, इधर आवाज नहीं आ रही, मेरे यहाँ तक तो नहीं आ रही आपकी आवाज। और यहाँ पे देख लें आखिर का जो है, इसको समझ के हम खत्म कर देते हैं। पॉजेसिव एडजेक्टिव, इसको आप नाम याद कर लें, बहुत काम आने वाली चीज़ है। पॉजेसिव एडजेक्टिव यानी सिफत इजाफती। पॉजेसिव किसको बोलते हैं? मिल्कियत को बोलते हैं। मेरा, तेरा, उसका, जैद का, हम लोगों का, हमारा, उन सब का, इसका, उसका। तो ये देखिए क्या है, ये पूरी इससे मिल्कियत पता चलता है। मेरा भाई, मेरी किताब, मेरा घर, मेरी बाइक, मेरा फ़ोन, मेरा शहर, मेरी दौलत, मेरी कंपनी, तुम्हारी दौलत, तुम्हारी कंपनी, तुम्हारा भाई, तुम्हारा घर, तुम्हारा पैसा, तुम्हारी दौलत, तुम्हारे खेत। तो ये क्या है, इससे क्या है, मिल्कियत पता चलते हैं, कब्जा पता चलता है। तो उसको बोलते हैं पॉजेसिव। मिल्कियत को सिर्फ बोलते हैं पॉजेसिव, और कहने के इजाफती जुमलों को तो बोलेंगे पॉजेसिव सेंटेंस, उसको बोलते हैं पॉजेसिव सेंटेंस। और ये क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। ये पॉजेसिव एडजेक्टिव ये है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिफत इजाफी बोलेंगे। अब देखें इसमें कुछ समझना नहीं है, कुछ का कुछ नहीं समझना है, कल इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे और समझते, देखें ये है, ये पूरी ज़मीरें हैं, देखिए ये पूरी ज़मीरें हैं। यू है, वी है, दे है, आई है, ही है, शी है, इट है ना। यू है, वी है, दे है, आई है, ही है, शी है, इट है। अब इनकी जैसे हम बोलते हैं ना मैं, तो इसको हम इजाफती ज़मीर बनाएंगे, क्या बनेगा, मेरा। तुम का क्या बनेगा, तुम्हारा। आपका क्या बनेगा, आपका। उसका क्या बनेगा, ओ अली का क्या बनेगा, उसका। फलक का क्या बनेगा, उसकी। हम लोगों का क्या बनेगा, हमारा। उन लोगों, उन सब का क्या बनेगा, उन लोगों का। तो ये इंग्लिश में भी इस तरह की ज़मीरें आती है। देखिए यू का जो बनेगा, इसकी जो पॉजेसिव एडजेक्टिव जो ज़मीरें होती है ना, देखिए ये नाम दिया हुआ है, ये पूरा सब्जेक्ट, ये पूरा ज़मीरें हैं, सब्जेक्ट देखिए यहाँ से दिया हुआ है, और ये क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। तो यहाँ पे यू का देखिए आएगा, योर आता है, यू का योर, आखिर में आर लगा के योर, योर, यू का योर आएगा। और देखिए वी का आएगा आवर, इसको आप रट लें, स्क्रीनशॉट ले लें। वी का आएगा आवर बनेगा, हमारा, है ना। आवर नोटबुक्स, हमारी किताब। आवर फोन्स, हमारे मोबाइल। आवर बाइक्स, हमारे मोटरसाइकिलें। तो आप ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे है, दे का बनेगा दियर। ये दियर वो नहीं है हम लोग जो पढ़ चुके हैं, वो उसकी स्पेलिंग अलग है, इसकी स्पेलिंग अलग है। देखिए थोड़ा जूम कर दे रहे हैं, उसकी स्पेलिंग, इसकी स्पेलिंग अलग है। दोनों की स्पेलिंग आप हमेशा ज़िंदगी भर याद रखें, स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं होना है। तो दे का बनेगा देयर, यानी उन सब का। देयर सन्स, उन सब के बेटे। देयर बुक्स, उन सब की किताबें। फिर कह लें कि देयर चार्जर्स, उन सब के चार्जर। देयर बैग्स, उन सब के बैग। इस तरीके से हम बोलते हैं। और आई का देखिए बनेगा, आई का बनेगा माई। आई का बनेगा माई, माई बुक, माई फ़ोन, माई बैग। आप लोग बोलते होंगे, जब आपको इंग्लिश नहीं आती तब भी आप लोग बोलते होंगे, ये सुनी सुनाई चीज़ें रहती हैं। और ही का जो बनेगा, ही का आता है हिज, जैसे कि हिज बुक, उसकी किताब। हिज फादर, उसके वालिद। हिज मदर, उसकी अम्मा। हिज ब्रदर, उसके भाई। हिज मदरसा, उसका स्कूल। हिज फ़ोन, उसका मोबाइल। हिज बुक, उसकी किताब। तो ही का बनेगा, ही का लड़के के लिए बनेगा हिज। और देखिए लड़की का जो शी होगा ना, ये शी, लड़की के शी का बनेगा हर, HER, हर, उसका। हमको कहना हो किसी लड़की को साइन में लेकर, भाई उसका शौहर, तो बोलेंगे हर हस्बैंड, हर हस्बैंड, उसका शौहर, है ना। फिर बोलेंगे, हमको कहना हो कि उसका घर, हर हाउस, उसका घर। उसका गांव, हर विलेज, उसका घर, हर उसका गांव। तो इस तरीके से हम बोलेगा। और इट का जो आएगा, इट का आएगा इट्स, जैसे हमको बोलना, हमारे सामने ये है, ये गिलास है ना, इसको हम बोलेंगे इट्स कलर। इट का, इट मतलब होता है ये, हम बोलेंगे इट्स कलर, यानी कि इसका कलर, गैर जानदार के लिए इट्स कलर, इसका रंग, है ना। इट्स कवर, इसका पेज, है ना। इट्स कवर, ये ऊपर जो झट्टे हैं कवर को, वो इट्स कवर, इसका कवर। इट्स कलर, इसका कलर। इट्स प्राइस, इसकी कीमत। इट्स प्राइस, इसकी कीमत। इट्स विथ, इसकी चौड़ाई। तो हम इट को इट्स बनाते हैं, फिर से बोल देते हैं। यू का बनेगा योर, वी का बनेगा आवर, दे का बनेगा देयर, माई का बनेगा माई, और आई का बनेगा माई, ही का बनेगा हिज,
शी का बनेगा हर और इट का बनेगा इट्स। और एक बार चीज़ है और समझनी, आपको बोल देने वरना आप सवाल करेंगे। यू के इन सब के बाद हम जो भी चीज़ लाएंगे वो हम वाहिद भी ला सकते हैं, जमा भी ला सकते हैं। जैसे कि योर बुक वाहिद भी ला सकते हैं, योर बुक्स जमा भी ला सकते हैं, है ना। माई बुक सिंगुलर भी आप इस्तेमाल करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आएगा। माई बुक्स आप जमा बोलेंगे तो हम हेल्पिंग वर्ब जमा लेकर आएंगे। इतनी चीज़ें ज़रूरी हैं। अब यहाँ पे देख लें, नीचे ये जुमलों में हमने इस्तेमाल किया है। देखिए, तुम्हारी किताब मेज़ पर है, योर बुक इज़ ऑन द टेबल, योर बुक इज़ ऑन द टेबल। अब यहाँ पे अगर हम बुक के आखिर में एस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, योर बुक्स। जब वो जमा हो जाएगा, बुक्स जब जमा होगी तब हम यहाँ पे इज नहीं हेल्पिंग लाएंगे बल्कि हम आर लेकर आएंगे। योर बुक्स आर ऑन द टेबल आएगा। जब बुक्स जमा है, हम जो हेल्पिंग वर्ब लाएंगे हम बुक को देकर लाएंगे, इसको देकर हम नहीं लाएंगे। इससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमको मतलब है ये जो चीज हम बाद में ला रहे हैं। योर बुक इज ऑन द टेबल, तुम्हारी किताब क्या है, टेबल पर है। योर बुक्स जमा कर देंगे तो आर आ जाएगा, योर बुक्स आर ऑन द टेबल। अब नीचे यहां पे देखिए जो जुमला है इधर ये वाला, हमारा घर दिल्ली में है, हमारा घर दिल्ली में। आर हाउस हल्का सा बोलेंगे, आर हाउस इज इन दिल्ली, आर हाउस इज इन दिल्ली। तो देखिए हाउस या सिंगुलर हमने इज इस्तेमाल किया। अगर हम बोले कि आर हाउसेज, हमारे घर, हम जमा करते हैं हाउस को, तो यहाँ पे आर आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब। और ये नीचे जो जुमला देख लें, उनके लड़के अक्लमंद है, उनके या फिर उन सबके, ये दे की ज़मीर है, ये इसकी ज़मीर है ना। उन सबके लड़के, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सब, ये पूरा मीनिंग दिया, उन सबका, उनके लड़के अक्लमंद है। तो क्या बोलेंगे, देयर सन्स आर इंटेलिजेंट। अब देखिए यहाँ पे जमा था, यहाँ लड़के क्या है, यहाँ आपने जमा भी इस्तेमाल किया। तो यहाँ पे देखिए भी हमने ऐसे इस्तेमाल किया सन्स के आखिर में, देयर सन्स आ। इसको इतना खींचेंगे नहीं, गुन्ना नहीं करेंगे, इसमें सांस करके आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं। इब्तदाई लोग हैं तो समझने में आसानी हो ना। देयर सन्स आर इंटेलिजेंट, उन सबके लड़के क्या है, ज़हीन है। तो सन्स में देखिए जमा है, हमने हेल्पिंग वर्ब आर इस्तेमाल किया है। और नीचे देखें, मेरे भाई छोटे नहीं हैं, मेरे भाई छोटे नहीं है। माई ब्रदर्स देखिए जमा कर दिया हमने तो आर आ गया है। माई ब्रदर्स आर नॉट स्मॉल, मेरे भाई छोटे नहीं है। ब्रदर के आखिर में हटा दें तो माई ब्रदर इज नॉट आ जाएगा, सिंगुलर आ जाएगा, है ना। अब नीचे यहाँ पे देख ले जो आखिर का जुमला है, उसका शौहर मुंबई में है, उसका शौहर मुंबई में। हम क्या बोलेंगे, हर हस्बैंड। अब जाहिर सी बात है हिज नहीं लेकर आएंगे क्योंकि आदमी का कोई शौहर नहीं होता है ना, मर्दों का कोई शौहर नहीं होता है भाई, उनकी तो कहने की शरीक हयात होती हैं। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, हम खुद ब खुद उसका शौहर अगर बोलेंगे हमको समझ में आएगा कि लड़की की बात हो रही है। तो हम क्या बोलेंगे, लड़की की जब भी कोई ज़मीर होगी इजाफती, हर इस्तेमाल करेंगे, है ना। हर हस्बैंड, उसका शौहर इज इन मुंबई। इज हस्बैंड को अगर हम जमा कर देंगे तो यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब आर आ जाएगा ना, हर हस्बैंड्स आर इन मुंबई। लेकिन यहाँ पे क्या है, हस्बैंड सिंगुलर, तो हमने हेल्पिंग वर्ब इज इस्तेमाल किया है। तो ये आपके आज के सबक की बहुत खास चीज़ है, आप इसे अच्छे से इसको रट लें। हम इसको आपको होमवर्क में ये पूरा आप अच्छे से रट लें। इसको आप चाहे मुब्तदा खबर के जुमलों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि माई ब्रदर इज़ स्मॉल, माई ब्रदर इज़ नॉट स्मॉल, इज़ माई ब्रदर स्मॉल, इज़ माई ब्रदर नॉट स्मॉल। इस तरीके से करके योर ब्रदर इज़ स्मॉल, योर ब्रदर इज़ नॉट स्मॉल। आप योर है, इज़ है, माई, हिज, हर, जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें आप बिला झिझक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आप समझे कि ये सब्जेक्ट हैं, इनकी पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या आती है। देखिए पॉजेसिव एडजेक्टिव इसकी आएगी, ये आएगी। आप एक एक करके सबको, सारे लोगों को अच्छे से समझाने। बात क्लियर है ना मेरी? जी जी।